कर लीजिए, जो लोग मोबाइल पे देख रहे हैं, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, हमारे सामने जो लोग बैठे हैं, आज दूसरा दिन है। जैसे भोजन आवश्यक है, जैसे कपड़ा आवश्यक है, गर्मी लगने पर पंखा और कूलर आवश्यक है, सर्दी लगने पर रजाई ओढ़ना आवश्यक है, और मन के खिन्न हो जाने से मनोरंजन आवश्यक है, उसी प्रकार प्रेमियों आपकी आत्मा के लिए भगवान की कथा आवश्यक है। अब मेरी बात नोट कर लो, कितनी भी आधुनिकता आ जाए, मेडिकल साइंस कितना डेवलप कर ले, कितना भी बड़े बड़े मोबाइल बन जाए, कितनी भी तेज चलने वाली ट्रेन बन जाए, कितने आधुनिक विमान बन जाएं, लेकिन आपको आत्म शांति कभी न मिल सकेगी। मैं नोट करके आपको दे दूं, मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। और नहीं, आप लोग सब लोग 4 पंक्ति गोस्वामी तुलसीदास जी की कवितावली रामायण की जरूर याद कर लीजिए। चाहे आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं तो याद कर लीजिए, चाहे आप बहुत बड़े सरकारी अफसर हैं तो याद कर लीजिए, और चाहे आप बहुत बड़े विद्वान हैं, चाहे बहुत बड़े किसान हैं, ये 4 लाइन आप जरूर याद कर लीजिए जो मैं बोलने जा रहा हूं। कि काम से रूप, गोस्वामी जी महाराज ने कवितावली रामायण में बहुत अच्छी बात लिखी। समय बढ़ाना नहीं है, कम समय में बहुत दूर तक चलना है, सभी जगह को छूते हुए चलना है। आज दूसरा दिन हो गया। गोस्वामी जी ने कहा कि काम से रूप प्रताप दिनेश से, सोम से शील गणेश से माने, और हरिचंद से सांचे, और बड़े विधि से मघवा से महीप विषय सुख साने, सुख से मुनि सारद से बक्ता, अचिर जीवन लोमस से अधिकाने, ऐसो भयो तो कहा तुलसी अजुप राजीव लोचन राम न जाने। ये लोग महीना में 20 दिन ब्यूटी पार्लर में बैठे रहते तो भी सुंदर नहीं होते, लेकिन बहुत लोग तो सुंदर जन्म ही लेते हैं। बोलो जय श्री हरि जोर से। गोस्वामी जी ने डंका बजाकर कहा, ए दुनिया वालों, कामदेव के समान अगर तुम सुंदर हो गए तो क्या। ये छंद का भावार्थ बड़ा अच्छा है। काम से रूप, और सूर्य के समान प्रतापवान हो गए तो क्या, चंद्रमा के समान सीलवान हो गए। चंद्रमा जैसा कोई सीलवान नहीं है प्रेमियों, सूर्य जैसा कोई प्रतापवान नहीं है, कामदेव जैसा कोई सुंदर नहीं है। कामदेव जैसे सुंदर हो गए तो क्या हो गए, सूर्य जैसे प्रतापवान हो गए तो क्या हो गए, चंद्रमा जैसे सीलवान हो गए तो क्या हो गए, और गणेश जी के समान प्रथम पूज्य हो गए तो क्या हो गए, सुखदेव जैसे मुनि हो गए तो क्या हुआ, सरस्वती के जैसे वक्ता हो गए तो क्या हुआ, हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी हो गए तो क्या हुआ, लोमस जैसे चिरंजीवी। अरे सब लोग बोले बाबा सबको तो नकारते जा रहे हो, तो हुआ किसने, कहा कि सो भयो तो कहा तुलसी जुप राजीव लोचन राम न जाने। कामदेव के समान सुंदर यदि आप हैं लेकिन भगवान को जानते हैं तो सुंदर होना सार्थक है। सूर्य के समान प्रतापवान हैं लेकिन ईश्वर को जानते हैं, ईश्वर के साथ हैं तो सार्थक है। धनवान हैं लेकिन ईश्वर साथ है तो सार्थक है। परमात्मा के बिना, ईश्वर के बिना, मन में भगवान की भक्ति के बिना ना तो आपका सुंदर होना अच्छा है, ना आपका कंप्यूटर इंजीनियर होना अच्छा है। हाँ? हिंदू थोड़ा सा यदि लेखपाल भी हो जाए ना तो तुरंत टाई लटकाएगा, तुरंत मॉडर्न हो जाएगा। और मुसलमान यदि एमबीबीएस डॉक्टर हो जाए ना तो 5 वक्त का नमाजी होता है। बोलो जय श्री हरि। श्रीलंका का मोहम्मद सफीज का उदाहरण है। बोलो जय श्री हरि। एमबीबीएस, एमएस, कई गोल्ड मेडल, कई डॉक्टरेट डिग्रियां, लेकिन 5 वक्त के नमाजी। लेकिन तुम कंपाउंडर भी हो जाओ तो टीका लगाने में शर्म आती है। बोलो भागवत भगवान की। ये पहले सबसे बड़ी शर्म की बात आपके लिए ये है कि आप अपने स्वरूप को भूल जाते हो।